हेलो बच्चों, जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज टोकन इन जावा डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है ना, यानी कि जावा के प्रोग्राम में टोकन क्या है उसको हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे। ठीक है ना, तो आंसर है टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर। यानी कि जो भी जावा में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसके सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम लोग टोकन कहते हैं और इसी के आधार पर हमारा जावा का कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई करता है। एवरी जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन आर क्रिएटेड यूजिंग टोकन। ठीक है ना, कोई भी हम एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जो लिखते हैं जावा में वो टोकन से बना होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन इन जावा। अनेकों तरह के जावा प्रोग्रामिंग में टोकन्स होते हैं। दीज आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, लिटरल्स। ठीक है ना, ये क्या है? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, सेपरेटर, लिटरल, ये सब हमारे जावा के प्रोग्राम के एलिमेंट है जिसको कि टोकन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम कोई भी, आपको तो पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक ठो क्लास क्रिएट किया जाता है। तो क्लास कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। उसके बाद कर्ली प्रोसेस के अंदर एक ठो मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। मेन मेथड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको उसके बारे में बताना होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन का नाम हुआ, और उसके पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट पास करते हैं, एरे पास करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना चुका है ऑलरेडी, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसको देख लेंगे। ठीक है ना, अब इसके अंदर, इस मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको दो वेरिएबल के वैल्यू को जोड़ना है तो हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप चाहिए, उसके बाद वेरिएबल का नाम चाहिए, असाइनमेंट का साइन चाहिए, और उसके बाद उसमें क्या वैल्यू देना है वो वैल्यू। ठीक है ना, और दूसरा फिर बी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसको 20 असाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पर सेमी कोलन दे दिया है। ठीक है ना, ये सारे टोकन से मिलके बने हुए, इसमें जो कि INT, ये इक्वल, ये सभी क्या हैं, तो ये टोकन कहलाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है C, जिसको कि ये और B को जोड़ के उसको वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है system.out.println। यहाँ पर डॉट, सिस्टम का S कैपिटल में है, आउट, प्रिंट, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड है, प्री डिफाइंड क्लास है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये सबको भी हम लोग टोकन ही बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज शो करा के ये प्लस बी का वैल्यू दे देते हैं। ठीक है ना, अब ये सारे तो टोकन है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस भी टोकन है। अगर एक भी टोकन छूट जाता है तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ठीक है ना, तो यानी किसी भी प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए जितने सारे सिंबल, कीवर्ड ये सब यूज किए जाते हैं वो सबको टोकन बोलते हैं। अब समझते हैं कि टोकन कौन कौन है। तो पहला है कीवर्ड। तो फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम में जैसे देखिए INT, स्टैटिक, वॉइड, etc आर कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है ना, ये कीवर्ड भी टोकन ही है। देयर आर टोटल 50 कीवर्ड्स इन जावा। जावा में कितने कीवर्ड्स हैं, तो 50 यानी 50 कीवर्ड्स है, बट ओनली 48 कीवर्ड्स आर यूज्ड। 50 में से मात्र 48 कीवर्ड को यूज किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफायर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितने सारे वेरिएबल, एरे, क्लास ये सब डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम में ऑपरेटर भी यूज किए हैं, प्लस का, इक्वल का, ये सब यूज किए हैं। ये सब क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है ना, तो ये सब भी एलिमेंट है। उसके अलावा सेपरेटर,
जैसे ये यहाँ पर ब्लैंक स्पेस यूज किए हैं, ठीक है ना, तो ये सेपरेटर भी अपना यहाँ पर सेमीकोलन यूज किए हैं, ये सब सेपरेटर है, इस सबको भी हम लोग टोकन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग एक जो प्रोग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या किए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड और क्लास, ठीक है ना, ये सब यूज किए हैं और पैकेज यूज किए हैं, इंपोर्ट कीवर्ड यूज किए हैं और उसके माध्यम से हमने प्रोग्राम बनाया है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा तो यह हमारा प्रोग्राम एरर दे देगा। अभी तो सारे एलिमेंट हैं, तो इस प्रोग्राम में एक कंप्लीट है, इसको हम रन करा देते हैं, ये रन कर जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है, मैसेज आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 नंबर डालते हैं, 8 और 9 2 नंबर डाले। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर सम डिस्प्ले कर दिया गया। अगर एक भी अगर एरर, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक एलिमेंट छोड़ देते हैं और तब प्रोग्राम को रन करा सेव करके रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर एरर दे देगा। देखिए यहाँ पर एरर दे दिया, ठीक है ना। यानी कि एक भी एलिमेंट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो उस प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको एलिमेंट का इम्पोर्टेंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, जावा में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।